जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनते चलते हैं। सुरजेवाला का गंभीर आरोप, खरगे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही भाजपा। सुरजेवाला का गंभीर आरोप, खरगे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही भाजपा। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को भाजपा के एक उम्मीदवार पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके पूरे परिवार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ भाजपा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराएंगे। सुरजेवाला ने कलबुर्गी जिले की चित्तपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ की एक कथित ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसमें वह कन्नड़ में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह खरगे उनकी पत्नी और बच्चों का सफाया कर देंगे। हालांकि राठौड़ ने कहा कि यह सब झूठ है, वह कोई फर्जी ऑडियो क्लिप चला रहे हैं। कांग्रेस हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं आपके सामने एक ऑडियो क्लिप चलाने जा रहा हूं, जिसमें भाजपा नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने के लिए उनकी हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। खरगे की हत्या की साजिश रच रहे भाजपा नेता सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के लोगों द्वारा कांग्रेस को दिए जा रहे आशीर्वाद से भयभीत और विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार को लेकर आशंकित भाजपा नेता अब खरगे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपी की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने मामलों को गंभीरता से लिया है, हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और कानून अपना काम करेगा। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य में कम से कम 141 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले का पालन किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी गंदी पिक्चर की बात कर रहे हैं। ओबीसी का बड़ा बयान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तथा विधानसभा चुनाव में बजरंग दल, बजरंगबली से लेकर फिल्म द केरल स्टोरी के मुद्दे छाए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी एक दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए द केरल स्टोरी का जिक्र किया था तथा विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर खूब हमला बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम पीएम से निवेदन करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव अवश्य है, मगर पाकिस्तान आकर आतंकियों ने हमारे 5 जवानों को मार दिया। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गांव चर्च जल रहे हैं। ओवैसी ने द केरल स्टोरी का नाम लिए बिना कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो गंदी पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तथा कर्नाटक चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम फिल्म प्रमोट कर रहे हैं तथा उधर पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है। ओवैसी ने कहा कि वो झूठी फिल्म है, हमारा बुर्का दिखाकर केवल पैसा कमाना चाहते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि पीएम नफरत फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री केवल चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, वे कौन सी सजा देना चाह रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि केवल भाषण मत करो तथा पाकिस्तान को रोको कि वो आकर हमारे सैनिकों को न मार पाए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम इसे लेकर कुछ करे। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि पीएम राष्ट्रवाद पर केवल चुनाव में भाषण देते हैं, मगर हमारे सैनिक मरते हैं तब चुप रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक की चुनावी जनसभा के में फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किए जाने को लेकर आया है। कर्नाटक के बेल्लारी में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी कहते हैं कि केवल एक प्रदेश में हुई आतंकी साजिशों को लेकर है। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में उस केरल में चल रही आतंकी साजिशों का खुलासा किया गया है
जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने लोगों से सभी 18 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को होने वाले चुनावों के लिए बेंगलुरु शहर के बाद कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े जिले में सबसे अधिक सीटों पर नजर गड़ाए मिशन बेलगावी पर है। बेलगावी में 18 सीटें हैं। बेलगावी जिले के सौदंती कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2018 में लोगों ने भाजपा को 11 सीटें दी थी। उन्होंने कहा अगर अपने भाजपा को सभी 18 सीटें दी होती तो कर्नाटक में जद एस कांग्रेस गठबंधन की सरकार नहीं बनती। उपचुनाव में वरिष्ठ नेता रमेश जरकिहोली और महेश कुमारतल्ली के निर्वाचित होने के बाद भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से जिले में अपनी संख्या बढ़ाकर 13 कर ली है। शाह ने भीड़ से अपील की, आपको सभी 18 सीटों को भाजपा की झोली में डाल देना चाहिए। कांग्रेस ने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बेलगावी जिले के हिडलगा जेल में कैद कर दिया था। वह एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कांग्रेस बार बार सावरकर का अपमान करती है। शाह ने यह भी कहा कि बेलगावी में सुवर्ण विधान सौध में वीर सावरकर की तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने कहा मैं बेलगावी जिले की 6 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। मैं यहाँ रह रहा हूँ। 13 मई को कर्नाटक में बहुमत वाली भाजपा सरकार सत्ता में आएगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।